खुदावंद के खुदा आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने आज हमें ये फजल बख्शा है कि हम तेरी हजूरी में आए। खुदावंदों के खुदा, आज तू अपने कलाम को, अपने कलाम की खुदा उन बातों को, कलाम के खुदा उन भेदों को आज हमारी जिंदगी पर आश्कार कर, ताकि हम तेरे कलाम को जाने, समझें और उस पर अमल करें। तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना जो है फल पैदा करे, हमारी जिंदगियां फलदार हों। तेरा कलाम आज हमें गाइड करे, तेरा पाक रूह आज हमें खुदावंद खुदा आज हमें जो है ये गाइड करे, हमें लीड करे कि हम तेरे कलाम को खुदा हम जानते हुए, समझते हुए हम इस पर अमल करने वाले हों। यीशु मसीह के नाम में आमीन। है बारिक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कौन खुदा को देख सकता है? वही जो पाक दिल है, जिसके अंदर, जिसके जो बातन के अंदर पाक दिल है। यसाया इस बात के लिए कहता है, दाऊद कहता है, दाऊद ने दाऊद जो है रोता है, कहता है खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मुझे नया रूह अता कर। अजीजों, पाकीज़गी का होना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, अगर आप उसकी इबादत कर रहे हैं, अगर आप आज उसके नाम से कहलाए जाते हैं, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनने की जरूरत है। हमें यीशु की मानद बनने की जरूरत है। हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। हमारे दिल की पाकीज़गी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका डायरेक्टली वास्ता आसमान की बादशाही से भी है। जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए, तमाम बातों को देखें, तो यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। अभी ये कोई जो है लुकी छुपी बात नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा। यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस के अंदर इस कलाम को हमें जो है वो दिया खुदा ने, ताकि हम इसको जो है वो पढ़ें, जाने, समझें कि खुदावंद की आमद जो है वो कब होने वाली है, खुदावंद जो है वो कब आने वाला है, कौन उसकी बादशाही में दाखिल होगा। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कौन खुदा को देखेगा? वही जो पाक है। नापाक लोग उसको नहीं देख पाएंगे, नापाक लोग उसकी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। नापाकों का खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका पाक कलाम कहता है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है मुकाशवा की किताब, उसका 21 बाब, उसके 21 बाब की जो है 6 से 8 आयत के अंदर लिखा है। मैं आपके सामने जो है पढ़ूंगा खुदा उनके पाक कलाम में से। मुकाशवा की किताब, उसका 6 बाब, 21 से 21वां बाब, उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक यहाँ पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुजदिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों, हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। कौन खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? बेईमान, जो लोग बेईमानी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। जो है बेईमान कौन है? जो खुदा के कलाम पर ईमान तो रखता है और अमल नहीं करता, वो शख्स बेईमान है। ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जब हम उस पर अमल करते हैं।
जब हम अमल करते हैं। अब्राहम के बारे में कलाम में लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। जब वो खुदा पर, उसने खुदा की बात को मान लिया, तो उसने क्या किया? अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़कर खुदा की बात को मानकर अलग हो गया। बियाबान के अंदर जाकर खैमा लगा लिया उसने। खुदा की बात को उसने जो है मान लिया। बेईमान वो है जो खुदा की आवाज को, उसकी बात को नहीं सुनता, उस पर अमल नहीं करता। वो शख्स बेईमान है। बेईमान वो नहीं है जिनको हम अक्सर कहते हैं कि ये मसीह नहीं, ये कोई गैर कौम है। हर वो शख्स बेईमान है जो खुदा के जो है वो कलाम पर अमल नहीं करता। मे भी आप बोलें कि ये कौन सी नई बात आज हमारे सामने जो है की जा रही है। बेईमान, ईमान की डेफिनेशन है ये कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं और उस पर अगर अमल नहीं करता तो मेरा ये ईमान बेफायदा है, लाहासिल है, इवन ये गुनाह के बराबर है। बेईमानी गुनाह के बराबर है। बेईमानी का मतलब है गुनाह, खुदा के कलाम पर ईमान ना रखना। यीशु मसीह एक जगह पर एक घर में कुछ लोगों के से जो है कलाम कर रहे थे। यीशु मसीह की माँ और उसके भाई बाहर आए। शागिर्द भागा भागा अंदर गया और कहने लगा, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर आए हैं। उसके माइंड में होगा कि यीशु जल्दी से बाहर जाएगा और उनको जाके वेलकम करेगा। ऐसा नहीं हुआ। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे माँ और मेरे भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जिन्होंने अपने ईमान को महफूज रखा है। ईमानदार तो अगर हम देखें ऐसी कलाम मुकद्दस के मुताबिक, यहूदा अक्सरियुती यीशु मसीह का शागिर्द था, ईमानदार था। खुदा ने उसको खुद चुना था। यीशु मसीह ने उसको, उसकी सिलेक्शन की थी। उन 12 के साथ, उन 11 शागिर्दों के साथ वो भी जो है वो चुन लिया गया। लेकिन हुआ क्या? उसने अपने ईमान के मुताबिक अमल नहीं किया। उसके अंदर लालच आ गया। लालच ने उसके अंदर गुनाह को पैदा कर दिया और उसने अपने मुनज्जी को, यीशु अल मसीह, हम सब का नजात दहिंदा, उसको बेच डाला। एनी हाउ, हम इस बात पर गौर नहीं कर रहे। हम गौर कर रहे हैं कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। पाक दिल कौन है? पाक दिल वो है जो उसके कलाम पर अमल करते हैं। यूहन्ना की इंजील के जो 14वें बाब में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर हम यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक? जब तक हम इस जमीन पर हैं। हर हालत में, हर उम्र में, हर स्टेज में, कारोबार के अंदर, घर के अंदर, रोड के ऊपर, शादी ब्याह के अंदर, किसी अफसोस वाले घर के अंदर, जहां कहीं भी आप जाएं, वहां पर आप खुदा के कलाम पर अमल करते रहेंगे। खुदाबंद के जो है वो कलाम को अपने कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी बनाकर रखेंगे। वो लोग मुबारक हैं, वो लोग पाक हैं। जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, 21वें बाब में, मुकाशफा 21वें बाब के मुताबिक, मगर बुजदिलों और बेईमानों, बुजदिल कौन है? वो लोग जो खुदा का जो है नाम लेने से डरते हैं। गैर अक़वाम के अंदर पब्लिकली यीशु मसीह का डर, यीशु मसीह के नाम लेने का जो है डर, कहीं लोग हम पर ऐसा ना कर दें, वैसा ना कर दें। आज हमें गौर करने की जरूरत है। लिखा है, घिनौने लोगों,
घिनौने कौन है? गंदे काम करने वाले, जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, जिन्होंने खुदावंद के जो है कलाम पर उसके कलाम को इज्जत नहीं दी, जैसा कि जो है गलतियों के अंदर लिखा है। गलतियों के खत में जो है इस बात की जो है पहचान दी गई है। लिखा है घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली झील है। झूठों का हिस्सा, ओ जीसस, झूठा झूठा शख्स सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये आजकल हमारे घरानों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हम बोलते रहते हैं, और खुदा की इबादत भी हम जो है वो करते रहते हैं। रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल ने खत लिखा। उस खत के अंदर उसने बयान किया, रोमियो उसका जो 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। खुदा उनका पाक कलाम, जब हमने यीशु मसीह पर ईमान लाए हम, तो उस टाइम उसने हमें अपनी हमारी अकल को अपने कलाम के वसीला से, हमारे ईमान के वसीला से रिन्यू किया है। अगर आज हमारी अकल रिन्यू नहीं है, अगर आज हमने अपने आप को तब्दील नहीं किया, अगर आज हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो अजीजों, हमारा ईमान बेफायदा है, नाकिस है। हमारा ईमान नाकिस है। अब्राहम खुदावन पर ईमान लाया और वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और जब वो उसने उस पर ईमान लाया, तो कलाम में लिखा है उसने अमल भी किया। उसने अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ा। हमने क्या छोड़ा है? क्या हमने आज तक इस जहान के कामों को छोड़ा है जो कि कलाम मुकद्दस में लिखे हैं? इस जहान के काम, ये हमें खुदा से दूर ले जाएंगे। इस जहान के तौर तरीके, इस जहान की जो है पार्टीज, दावतें हमें खुदा से दूर ले जाएंगी। आज हमें गौर करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारते गुजारते हम इस जमीन पर रह जाएं। खुदा अपने पाक लोगों को लेने आ रहा है। कोई नापाक आंख उसको नहीं देख सकती, क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। और हमें भी, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मानित पाक ना होंगे, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्योंकि पहला यूहन्ना, उसके खत में लिखा है, पहला यूहन्ना के अंदर, कि हम नहीं जानते कि अभी तक हम क्या हैं, क्या होंगे, लेकिन जब यीशु आएगा तो हम उसकी मानित हो जाएंगे। और ये सब कुछ नरसिंगा फूंकते एकदम से होगा। आज हमें गौर करने की जरूरत है, अपना स्टेटस चेक करने की जरूरत है कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। क्या मैं आज खुदा उनके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूं, या मैं इस जहान के कामों के अंदर मैं जो है गुम हो चुका हूं? कहीं मैं अपने जो है जिंदगी इस जिस्म के कामों के अंदर तो नहीं गुजार रहा, जैसा कि जो है वो गलतियों के खाते में लिखा है, उसके जो है 5वें बाब की जो है 18वीं आयत में लिखा है, अगर तुम रूह की हदायत से वो चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। रूह की हदायत से। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज,
नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये सारे काम जो है पाकीज़गी के हैं। अभी हमने गलीतियों उसका 5वें बाब की 19 से लेकर जो है 21 आयत तक जो है पढ़ा है। ये सब वो काम हैं जो नापाकी को बयान करते हैं, जो घिनौने काम है। जादूगरी, बुत परस्ती, हरामकारी, शहवत परस्ती, नापाकी, ये सब नापाक काम है, घिनौने काम है, गंदे काम है। और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हमारा टॉपिक क्या था? मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हम खुदा को कैसे देख पाएंगे? उसकी बादशाही में जाकर, उसकी बादशाही में दाखिल होकर हम उसको देख सकते हैं। अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत, सोचने की जरूरत है। गौर करें चंद लम्हों के लिए कि हमारा स्टेटस क्या है, हम खुदा के साथ किस तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज जब तक हम इस जमीन पर जो है जिंदा हैं, हमारे पास मौका है। जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद किसी के पास कोई चांस नहीं रहेगा। आज हमारे पास मौका है कि हम गौर करें अपने दिल के, अपने अपने जो है दिल पर जो है वो नजर करें कि हमारे दिल में क्या है। क्या हम पाक हैं या नापाक हैं? हम किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं? आज हमें गौर करने की जरूरत है। आइए अपने सरों को झुकाएं, चंद लम्हों के लिए गौर करें और खुदा से कहें कि खुदावंद, तू मुझे संभाल अपने कलाम के वसीला से। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद के खुदा मुझे पाक दिल अता कर। मुझे अपने खुदावंद खुदा अपनी पाकीज़गी दे, पाक रूह के वसीला से। खुदावंद खुदा मुझे पाक कर, मेरे दिल को पाक कर। खुदावंद के खुदा हम सब को बड़ी बरकत दे, इन तमाम इन घरानों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद जिन्होंने आज तेरे इस कलाम को सुना है, तो इन सब को बड़ी बरकत दे, इनके रोटी पानी पर, रोजगार पर। खुदावंद खुदा बरकत दे, इनके कारोबार में इनको 100 गुना बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। आमीन।